Question number 13. From the following information, pass necessary journal entries and prepare a revaluation account and a balance sheet after revaluation in the books of Sajan and Nirmi. Sajan and Nirmi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The firm's balance sheet as on 31/3/2017 is as under. Balance sheet as on 31/3/2017 of Sajan and Nirmi's firm. Liabilities Sajan Nirmi, general reserve, profit and loss account, 12% bank loan, creditors, bills payable. Assets में नॉन करंट एसेट्स में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट. मार्केट वैल्यू है 18,000. एंड करंट एसेट्स डेटर्स, बैड डेट रिजर्व, स्टॉक, कैश बैलेंस, दोनों साइड का टोटल है 3,70,000. Partners decided to revalue the assets and liabilities of the firm and to distribute profit in the ratio of 1:1 for future. Now, additional information में है number 1, the value of land and building is to be increased by 10%. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, land and building को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे number 1. The value of machinery and furniture is to be reduced by 40%. मशीनरी एंड फर्नीचर को टिक करेंगे और यहां लिख देंगे नंबर 2. फर्नीचर को भी टिक किया और वहां पे लिख दिया नंबर 2. 10,000 बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, सो डेटर्स के यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नंबर 3. 1,000. 1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक, तो स्टॉक पे टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे नंबर 4. 1,500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तब आप क्रेडिटर्स को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे 5. इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन इन इट्स मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे नंबर 6. तब क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है बनाने के लिए कि भाई यू हैव बीन टोल्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड साथ में बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिवैल्यूएशन. सो दीज आर द थिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड. बट अगर बैलेंस शीट बनानी है तो उसका मतलब है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. सो लेट अस प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज. इधर आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साजन निर्मी, पर्टिकुलर साजन निर्मी, डेबिट क्रेडिट, एंड देन योर बैलेंस शीट. ओके, अब इसको एक एक करके एंट्रीज हम लोग पास करेंगे. तो सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना बोला गया था, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%. तो सबसे पहले आप एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे और लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग एंड अमाउंट इज 1,40,000. फिर एडिशन, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज बोला है इसने, 10% इंक्रीज, तो 14,000. 1,40,000 का 10%. तो कैलकुलेटर पे आपको टाइप करना है 1,40,000 मल्टीप्लाई 10 एंड परसेंटेज का बटन दबाओगे 14,000 आएगा. आउटर कॉलम इट विल बी 1,54,000. अब ये जो 14,000 इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन में आप लिखोगे क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग. एंड अमाउंट विल बी 14,000. जो डिफरेंस था वो ही आएगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. एडजस्टमेंट नंबर 2, the value of machinery and furniture is to be reduced by 40%. तो एसेट्स में आ जाते हैं. सबसे पहले मशीनरी लिखते हैं
And what is the amount of machinery? 80,000. और अब इसमें से आपको लेस करना है क्योंकि 40% डिक्रीज हो गया, तो 80,000 का 40% निकालो। तो 80,000 मल्टीप्लाई 40% will give you how much? 32,000. Perfect, 32,000. अब इसको माइनस करेंगे तो 80,000 माइनस 32,000, सो 80,000 माइनस 32,000 कितना होगा? आउटर कॉलम 48,000। अब मशीनरी डिक्रीज हुआ, उसके साथ एक और चीज बोली गई थी, फर्नीचर। चलो ये भी साथ में कर देते हैं, फर्नीचर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्नीचर? 30,000। इसमें भी ये लेस होगा, 40% डिक्रीज करना है। तो 30,000 का 40% मतलब 30,000 मल्टीप्लाई 40% will give you 12,000. Perfect. So 30,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, so you will get 18,000. Now अब रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे क्योंकि एसेट डिक्रीज्ड हुआ है, तो एसेट डिक्रीज्ड हुआ इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे और वहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट and that amount is 32,000. टू मशीनरी हो गया, अब टू फर्नीचर एंड डिफरेंस अमाउंट था 12,000, तो 12,000 आ गया फर्नीचर। नाउ थर्ड इज 1,000 रुपीज बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब अगर आप डेटर्स में देखोगे तो 1,500 रुपया यहाँ पे लिखा था डेटर्स पे, बैलेंस शीट में डेटर्स है 40,000 माइनस बैड डेट रिजर्व 1,500 रुपया। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊंगा एसेट्स में और लिखूंगा डेटर्स, अमाउंट विल बी 40,000 लेस BDR। अब ये बोलता है कि 1,500 में से 1,000 रुपया नहीं चाहिए, 1,000 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो मतलब सिर्फ 500 रुपया चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 500 रुपया ही माइनस करूंगा, तो आउटर कॉलम में ये आ जाएगा 39,500। नाउ आपकी जो लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, सो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसीलिए आप क्रेडिट में लिखोगे रिवैल्यूएशन के बाय BDR एंड आउटर कॉलम विल बी 1,000 क्योंकि 1,000 रुपया कम हो गई, पहले 1,500 थी अब 500 हो गई, मतलब कि 1,000 रुपया डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। देन नेक्स्ट 1,500 रिपेयर एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। तो आपका स्टॉक कितना है चेक करो, बैलेंस शीट में 31,500, तो आपका जो स्टॉक था 31,500 उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा क्योंकि रिपेयर हो गया, एंड रिपेयर अमाउंट इज 1,500। तो 1,500 का अगर आपका स्टॉक रिपेयर हुआ एक्सपेंस वो आपके स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, so that means के आउटर कॉलम में 31,500 माइनस 1,500 will give you 30,000। स्टॉक डिक्रीज हुआ 1,500 रुपया से, तो इसका मतलब है कि एसेट डिक्रीज हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा टू स्टॉक। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। ओके, तीर्थ आपको कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। ओके ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब चलते हैं हाँ आगे सर। फिफ्थ पॉइंट पे। 1,500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड, मतलब आपको क्रेडिटर्स पे नहीं करने हैं, तो लाइबिलिटी में जाओगे और क्रेडिटर्स टाइप कर दोगे। So creditors amount is given to you is 32,000
उसमें से लेस करोगे नॉट टू बी पेड। कितना पे नहीं करना है? 1500। तो 1500 आप माइनस करोगे 32,000 में से। So you will get the amount how much? 3200 minus 1500. What is the amount? 30,500. 30,500. Okay, thank you. Now next is outstanding expense is 10,000 and income receivable is 2,000. इसकी एंट्री यहाँ से ही पास होगी। So outstanding expense है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं liability side outstanding expenses is 10,000 एंड दूसरा क्या लिखा था? इनकम रिसीवेबल, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो इनकम रिसीवेबल विल गो टू एसेट साइड 2000। अब इनकी एंट्री ऊपर आएगी। अच्छा, हम लोग एक एंट्री भूल गए। क्रेडिटर्स जब हमने माइनस किया 1500 मतलब आपका क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो उसके दूसरे इफेक्ट जो है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी बाय क्रेडिटर्स एंड यहाँ पे हम उसका क्रेडिटर लिखेंगे 1500 रुपीज। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम की एंट्री देनी पड़ेगी तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय इनकम रिसीवेबल एंड इनकम रिसीवेबल इज 2000 एंड डेबिट में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज 10,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 7 है इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बताना है तो ओके तो यहां पे हम जाते हैं एसेट्स में और यहां लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपको अगर देखोगे तो बाहर अमाउंट चेक करो कितना दे रखा है 20,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है तो मुझे पहले इनसाइड इन्वेस्टमेंट जो है वो लिखना पड़ेगा 20,000। उसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा दैट विल शो डिक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ 2000 क्योंकि मुझे इसे आउटर कॉलम में 18,000 बताना है तो योर अमाउंट इज डिक्रीज बाय 2000। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ इसीलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू इन्वेस्टमेंट account 2000। I hope this point is also clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now अब बैलेंस शीट में चेक करते कि कुछ बाकी तो नहीं है तो उसकी एंट्रीज हमें पास करनी पड़ेगी। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी ओवर, फर्नीचर ओवर, इन्वेस्टमेंट ओवर, डेटर्स ओवर, स्टॉक ओवर, कैश बैलेंस बाकी है। तो कैश बैलेंस 30,000 है तो वो कैश बैलेंस को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे एसेट में कैश बैलेंस 30,000। अब आ जाओ लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में है कैपिटल साजन एंड निर्मी ओके और उनका बैलेंस दे रखा है तो इसीलिए मैं अब कैपिटल में जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साजन का था 80,000 एंड निर्मी के था 50,000 तो कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Now general reserve and profit and loss account will be divided to partners. Make the note over there. Note लिख लो
general reserve and profit and loss. General reserve and profit and loss account to be transferred to partners capital account in their old P&L ratio. So general reserve and P&L account to be transferred to partners capital account in their old P&L ratio. इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा by general reserve. And if you remember, तो हम लोगों ने इन क्वेश्चन नंबर 12 में ये किया था. पार्टनर्स को डिवाइड किया था. तो आपका जो जनरल रिजर्व है, अब चेक करो जनरल रिजर्व आपको कितना दे रखा है, 80,000 है. तो 80,000 को आप उसके P&L रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट इज 5:3. तो साजन का जनरल रिजर्व 80,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8 कितना देगा? 3,000. 50,000. एंड निर्मी का जनरल रिजर्व 80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू हाउ मच? 30,000. 30,000. तो इसीलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन साजन 50,000 एंड निर्मी 30,000. अब P&L तो P&L अकाउंट हमारा था 48,000. तो साजन का P&L अकाउंट काउंट करेंगे 48,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8 30,000. 30,000. उसी तरीके से निर्मी P&L अकाउंट का 48,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8 18,000. 18,000. So over here मैं लिख दूंगा 30,000 and 18,000. चलिए फिर है 12% बैंक लोन. तो 12% बैंक लोन कितना है? 70,000. तो इसको मैं लिख दूंगा लायबिलिटी में. तो 12% बैंक लोन आउटर कॉलम 70,000. अब इसका इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला नहीं है तो हम कुछ देंगे नहीं. वी विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन ओवर हियर. ये एज इट इज आ जाएगा. क्रेडिटर्स एंट्री आ चुकी है, बिल्स पेबल बाकी है. बिल्स पेबल लिख देंगे लायबिलिटी में बिल्स पेबल एंड बिल्स पेबल इज 10,000. सो बिल्स पेबल आ गया आउटर कॉलम 10,000. सो ऑल दी एंट्रीज हैज बीन डन. अब आपको क्या करना है? टोटल करना है डेबिट का क्रेडिट का रिवैल्यूएशन में और चेक करना है कि कितना आता है. चलिए पहले तो डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करेंगे और चेक करते हैं कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है. तो वैसे क्रेडिट का टोटल है 18,500, डेबिट का टोटल है 57,500. सो दैट मींस डेबिट का टोटल ज्यादा है. तो डेबिट का टोटल ज्यादा है इसीलिए 57,500 दोनों साइड आएगा. एंड अब आप माइनस करोगे 57,500 माइनस 18,000 39,000. कितना आता है? 39,000. 39,000 आता है. Now this is to be given to partner. So by capital account और उनके 5:3 रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे. तो साजन में कितना आता है? 39,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8. So the amount would be
39,000 multiply 5 divided by 8 will give you 24,375. निर्मी, चलो फाइंड करेंगे 39,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8. 14,625. 14,625. अब ये जो दोनों है वो लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस बोलते हैं इसे. इसे मैं क्या बोलूंगा, रिवैल्यूएशन लॉस. और अब ये जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा. और इधर मैं लिखता हूं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं लॉस है. तो साजन का है 24,375 एंड दिस इज 14,625. अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे. सो डेफिनेटली क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे. तो कितना आता है वो बताएं. 98,000. ओके 98,000. सो किसका 98,000 बेटा? Credit. नहीं निर्मी का. निर्मी का. ओके हाँ. तो साजन और साजन का 1,60,000. 1,60,000. तो यही यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000 एंड ओवर हियर 98,000. अब यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करेंगे और उस डिफरेंस को बोलेंगे टू बैलेंस सीडी. साजन का डिफरेंस 1,35,625. ओके एंड निर्मी का 83,375. ओके फाइंड कर रहे हो ना आप लोग? यस सर. ओके अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट इज 135,625,83375. ये जो यहाँ अमाउंट था ये यहाँ से इधर आ जाएगा. और अब आप इसको लाइबिलिटी में लिखोगे तो लाइबिलिटीज में आप ऊपर हेडिंग दे दोगे कैपिटल और अब उसके अंदर लिख दोगे साजन. सो साजन का था हमारा 135,625 एंड निर्मी. सो निर्मी का कितना था 83375. 83375. अब इसका आउटर कॉलम में टोटल. सो टोटल करेंगे 135,625 प्लस 83375. सो व्हाट इज द टोटल? 2,19,000. अब आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी एंड एसेट का टोटल करेंगे, अमाउंट का दोनों साइड का, और मुझे बताएंगे क्या था.